दिल्ली की सड़कों पर उतरे साधु मोदी शाह को बड़ी बौखलाहट। जिन्होंने राम के नाम पर वोट मांगे, आज उन्हीं को साधु संतों ने घेर लिया है। अयोध्या से उठी संतों की आवाज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और सवाल सीधे सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं। जिस संत समाज को बीजेपी अपनी ताकत मानती रही, आज वही उससे जवाब मांग रही है। जिस संत समाज के नाम पर सालों से राजनीति की गई, अगर वही संत सड़क पर उतर कर सरकार से सवाल पूछने लगे तो इसे सिर्फ एक प्रदर्शन कहकर टाला नहीं जा सकता है। आज से उठी आवाज अगर दिल्ली के सत्ता केंद्र तक पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ चंदा या चढ़ावे का नहीं रहता। सवाल ये बन जाता है कि आखिर उन लोगों की नाराजगी क्यों बढ़ रही है जिन्हें लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत समर्थक माना जाता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरपी। शुरू करते हैं खबर। देखिए, दिल्ली में इस वक्त सियासी हलचल कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। संसद का सत्र अपने अंतिम दौर में है। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव चल रहा है और इस बीच साधु संत के एक प्रदर्शन ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। मामला अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के आरोपों का है। इन आरोपों की जांच की मांग को लेकर बड़ी संख्या में साधु संत दिल्ली पहुंचे और मंडी हाउस से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की। आप ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने। अब इसी के साथ अब हेडलाइन भी देख लीजिए। साधु संतों के साथ पीएम आवास घेरने निकले पप्पू यादव, दिल्ली पुलिस ने रोका तो सड़क पर लेट गए। चढ़ावा चोरी मामले पर ज्ञापन सौंपा था। वहीं दूसरी हेडलाइन है, साधु संतों के साथ दिल्ली की सड़क पर लेटकर पप्पू यादव का प्रदर्शन, चंदा चोरी विवाद में पीएम हाउस घेराव का था प्लान। और वहीं तीसरी हेडलाइन है, जहां राम मंदिर चंदा मामला, संतों संग मंडी हाउस पर विरोध में शामिल हुए पप्पू यादव, पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही लेटे। आपको बता देती हूँ कि संतों की मांग थी कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। प्रदर्शनकारी ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की है, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। फिरोज शाह रोड के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और कई संतों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसके बाद मौके पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे संतों का समर्थन भी करा। आप ये वीडियो भी देख लीजिए। यहाँ पर प्रोटेस्ट में पप्पू यादव पहुंचे हैं। पप्पू यादव जी आप यहाँ पर देखा आपने। अब यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले जब पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहनकर राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे के मुद्दे पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था, तब उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। लेकिन अब जब वास्तविक साधु संत उसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं तो राजनीतिक सवाल और ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि सवाल उठेगा, क्या अब इन संतों को भी किसी राजनीतिक दल का एजेंडा कहा जाएगा? क्या इन्हें भी कांग्रेस का समर्थक बताया जाएगा या फिर इनकी शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा? वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू हो जाएगा। अब देखिए, प्रदर्शन के दौरान संतों की ओर से लगाए गए नारों में चंदा और चढ़ावे से जुड़े आरोपों को लेकर तीखी नाराजगी देखी गई है। कई प्रदर्शनकारी ने अयोध्या में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार से जवाब भी मांगा। बताया गया कि संत समाज की ओर से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने की तैयारियां थी। पुलिस से बातचीत के बाद कुछ प्रमुख संतों के प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन सौंपने की अनुमति भी दी गई थी। लेकिन सवाल सिर्फ ज्ञापन का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर संतों को दिल्ली की सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि
बीजेपी की राजनीति में धार्मिक और संत समाज की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। लंबे समय से राम मंदिर, हिंदुत्व और सनातन से जुड़े मुद्दे पार्टी की राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ऐसे में अगर उसी संत समाज का एक हिस्सा सरकार के सवाल पूछता है तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और यही वजह है कि इस प्रदर्शन को सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन की तरह देखना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ किसान आंदोलन जैसे मुद्दे सरकार के सामने चुनौती पैदा कर चुके हैं, तो दूसरी ही तरफ छात्रों और युवाओं से जुड़े विरोध भी समय समय पर सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं और अब धार्मिक संत समाज की तरफ से उठी आवाज ने एक अलग ही राजनीतिक संदेश दे दिया है। देखिए, फिलहाल धारणा यही बन रही है कि जिन मुद्दों को कभी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, उन्हीं मुद्दों पर अब उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली में संतों का सड़क पर उतरना इसी बदलाव का संकेत माना भी जा रहा है। अब इसी बीच संसद का मुद्दा भी अपनी जगह बना हुआ है। देखिए, अमित शाह को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और संसद में उनके बयान की मांग भी की जा रही है। सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पूरे विवाद को संभालने की कोशिश चल रही है। यानी एक तरफ संसद के भीतर राजनीतिक दबाव है तो दूसरी ही तरफ संसद के बाहर अलग अलग समूहों की नाराजगी। और यही वजह है कि बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष की नहीं रह गई है, चुनौती ये भी है कि उसके पारंपरिक समर्थक आने जाने वाले वर्गों के भीतर अगर असंतोष पैदा हो रहा है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। क्योंकि राजनीति में सबसे मुश्किल स्थिति तब होती है जब विरोधी सवाल नहीं पूछते बल्कि अपने लोग सवाल पूछने लग जाते हैं। और अयोध्या से दिल्ली तक साधु संतों की ये आवाज उसी सवाल को सामने ला रही है। क्या राम मंदिर से जुड़े चंदे और चढ़ावे के आरोपों पर सरकार स्पष्ट जवाब देगी? क्या जांच की मांग स्वीकार की जाएगी? क्या आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने वाली पार्टी धार्मिक समुदाय के भीतर से उठ रहे सवालों का सामना उसी गंभीरता से भी करेगी या नहीं? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इन संतों की आवाज को सुनेगी, उनसे संवाद करेगी या फिर ये मामला भी बाकी राजनीतिक विवादों की तरह आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह जाएगा। तो फिलहाल तस्वीर साफ है कि जिन्होंने राम के नाम पर राजनीति की, आज उन्हीं के सामने राम के नाम पर साधु संत सवाल लेकर खड़े हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ चंदे और चढ़ावे का नहीं है, सवाल विश्वास का है। और जब विश्वास करने वाले ही सवाल पूछने लगे तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है, साधु संत का ये विरोध बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।